खुदा ना होश के नाखन लें। और पाक फौज जिंदाबाद थी, पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तईबी टीवी पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब बखैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं आपके सामने एक मौजू लेके आया हूँ, मौजू थोड़ा सा डिफरेंट होगा शायद मामूल से हटके, लेकिन सोचने पे आपको मजबूर ज़रूर करेगा। मौजू कुछ इस हवाले से मैं लेके आया हूँ, जो मुल्क की सूरत हाल है। मैं अक्सर जो ये करता रहता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी बेस पे एक दूसरे को जो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो नुक्ता नज़र होता है, एक दूसरे की गलतियां जो पकड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात होते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन इस मुल्क के अंदर ऐसा तबका भी मौजूद है एक, जो अपनी हर बात में पाक फौज को लेके आता है, अपनी हर बात के अंदर पाक फौज को लेके आता है। और जिसको कुछ और ना मिले, घर से अगर रोटी भी ना मिले, घर से अगर रोटी भी शायद आईडी कार्ड पे देते होंगे, वो भी जो होता है वो पाक फौज के बारे में लगा होता है कि पाक फौज ऐसे है, पाक फौज ऐसे है। कोई ऐसा पाकिस्तान की जो बात होती है तो कहते हैं पाक फौज ऐसे। और पाक फौज का अगर नारा लगाया जाए, पाक फौज जिंदाबाद का, तो वो एक तबका ऐसा है कि जिसके चेहरे बदल जाते हैं इतना। तो मैं उनके लिए ये बात करना चाहता हूं, पाक फौज जो है वो हमारी माँ है, और जो माँ के खिलाफ जाता है वो कौन होता है? मैं तो कोई फतवा नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, पाक फौज माँ है। अगर ये वही पाक फौज है जिसकी वजह से हमारी इज्जतें सलामत हैं, हमारी इज्जतें महफूज हैं। अगर ये पाक फौज बॉर्डर से हट जाए तो हमारा हाल जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ ना होगा, बर्मा से अलग नहीं होगा, चनचनिया से अलग सा नहीं होगा। ये पाक फौज ही है जिसकी वजह से हमारी इज्जतें सलामत हैं, हम महफूज हैं। पूछो उनसे, हमारा हाल फलस्तीन जैसा हो जाए। पूछो, जाओ जाके पूछो उन माओं से, उन भाइयों से, कश्मीर के अंदर क्या जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, क्या जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। और अब आज बैठ के पाक फौज के बारे में बकबक करें, ये कमीनगी की हद नहीं तो और इससे क्या बोला जाएगा। खुदारा होश के नाखन ले, पाक फौज के खिलाफ न जाए, पाक फौज का जिंदाबाद का नारा लगाएं। और दूसरी बात, ठीक है, हर सोसाइटी के अंदर, हर खानदान के अंदर कुछ गंदे अंडे होते हैं। अक्सर, सब सारे नहीं मैं कहता, अक्सर खानदान, अक्सर सोसाइटीज, अक्सर महकमा, कोई किसी चीज का महकमा हो सकता है, तो वो खराब होते हैं। तो क्या वो पूरे खानदान को खराब करके रख देंगे? क्या एक की वजह से पूरा खानदान गंदा हो गया? यानी अमली तौर पे, लफ्जों में कह सकते हैं। तो मेरे भाई, इसी तरह से अगर कोई जर्नैल गंदा अंडा आ गया होगा तो हम पूरी पाक फौज को निशाना ना बनाएं, पूरी पाक फौज को निशाने में ना लेके आए। खुदारा होश के नाखन लेने चाहिए हमें। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ करने लगा, कहते हैं जी इतना मामला हो रहा है तो पाक फौज हर चीज कर सकती है, पाक फौज क्यों नहीं कर रही? बिक गया है, ये जो आसम मनीर आया है ये बिक गया है। पहले तो मैं ये बात कहता हूं कि आपको हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, आपको नाम लेने की तमीज नहीं है, बेहयाई पे हमारी जुबानें उतरी हुई हैं। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो सैयदजादे हैं, वो हाफिज कुरान है, हाफिज सैयद मनीर है उनका नाम है, हाफिज सैयद आसम मनीर। तो आसम मनीर की हम बातें जो करते हैं कि जी वो क्यों नहीं बोलता, मैं एक चीज ले गया, हमारी जो सूरत हाल है बहुत बिगड़ी पड़ी है हमारे मुल्क की।
किस तरह से बिगड़ी पड़ी है? अब मुझे बताओ, हर महकमा, हर पार्टी, हर चीज वो धर्म भरम हुआ पड़ा है। आप चाहते हो फौज है? हाँ, आप नहीं चाहते होगे, लेकिन एक तबका जरूर ये चाहता है कि या तो हम आए। नाम नहीं मैं लेना चाहता, नाम लेना पसंद भी नहीं करता मैं, लेकिन एक तबका है जो ये चाहता है कि या हम आए या मार्शल लग जाए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मार्शल लग जाएगा तो हमारे मुल्क का कितना नुकसान होगा। लेकिन उस बंदे को, उस तबके को ये एहसास नहीं है। बस या तो मैं हूं या फिर मार्शल लग जाए। लेकिन मैं सलूट पेश करता हूं सैयद आसिम मनीर को, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी दानिशमंदी को। वो अभी देख रहे हैं, अगर वो बोल रहे, जब वो बोलेंगे तो होगा कि देखो जी फौज बदमाशी उतरी हुई है। जो सूरत हाल बिगड़ी पड़ी है, इसको बदमाशी के साथ ही सेट किया जाएगा। और एक और बात मैं रह गई थी, ये मुख्तलिफ उलमा कराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन से भी ये मैंने किताबों के अंदर देखा है, कहते हैं कि एक कुछ सैयद ज्यादा हो ना, तो वो जुर्म जो है ना करता पकड़ा जाए, वो इकबाल जुर्म कर लेता है। एक सजा जो है वो बरहक है कि मुजरिम को सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी उस वजह से आप उससे नफरत करेंगे सैयद से, तो आप ईमान से फारिग हो जाएंगे। यानी एक सैयद गुनाहगार भी हो तो आप उसकी जात पे नफरत नहीं कर सकते, आप उस पर लान तान नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ना आओ देखा ना ताओ, और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बुरा भला कहा जा रहा है। मैंने एक बंदे को कहा कि आसिम मनीर अगर बिक गया है, या मैं क्योंकि खुद इस बात पे किसी को बोलने नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह ये पता है काफी हद तक दोस्तों को। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ करने लगूँ, अगर कोई साबित कर दे कि आसिम मनीर पैसों के ऊपर बिक गया है, तो मेरी जायदाद ज्यादा बड़ी नहीं है, ज्यादा ज्यादा मेरी जो जायदाद होगी वो 5 से 6 लाख होगी। तो कुछ साबित कर दे, साबित कर दे। क्योंकि जो मेरा घर ही है ना, जो कारोबार है मेरा या जो भी है मैं करता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेरे घर की जो जगह है, जो बता रहा हूँ, तो वो मैं उसके नाम कर दूंगा। जो बंदा प्रूफ दे दे कि आसिम मनीर जो है ना वो बिका हुआ है, पाक फौज बिकी हुई है, वही तबका कह रहा है। अब जब उसी तबके को, उन्हीं उनमें से एक बंदे को पाक फौज वज़ीर आज़म बना देती है, तब पाक फौज ठीक है। वही फौज या उतार देती है या किसी और को ले आती है, तो फिर पाक फौज मुर्दाबाद हो जाएगा। ये 9 मई को जो हुआ जो नहीं हुआ, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ना मैं करना पसंद ही करता हूँ। ये क्या था, जो भी था, ये अलग बात है। लेकिन खुदारा हमें पाक फौज का साथ देना चाहिए, पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए। हम पाक फौज के शाना बिशाना इंशाल्लाह खड़े हैं, इस मुल्क के लिए, इस इस्लाम के लिए, इस खित्ते के लिए, इस रियासत के लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या हो रहा है जी, जब भी देखो, जब भी देखो, जब भी देखो पाक फौज के खिलाफ यार हम किस हम इंडिया में बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर बैठे हुए हैं, किसी और मुल्क में बैठे हैं जो पाक फौज के बारे में बात। और यार आज हम तुम ये जो बकबक कर रहे हैं ना, यहाँ पे फिर सलामत नहीं है, हमारी इज्जत है यहाँ पे तेरी, ये पाक फौज की वजह से है। पाक फौज की वजह से पाकिस्तान, वैसे तो अल्लाह ताला की नुसरत है, रसूलुल्लाह का करम है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये जो महफूजियत है ये पाक फौज है, यही जाने देते हैं। आपकी जब जानों की बारी आती है तो आप तो छुप जाते हो, कुरान की बात आई छुप जाते हो, नमूस रसालत का मसला है छुप जाते हो, खत्म नबूत का मसला है छुप जाते हो, कोई भी दीन का मसला छुप जाते हो। जो आते हैं हम उनको दहशतगर्द बना देते हैं। बट मेरा मौजू कुछ और था, लेकिन कभी इस मुल्क के लिए, दीन के लिए कुर्बानी नहीं देते, लेकिन जो कुर्बानी देते हैं उनके बारे में बक जरूर होती है। बस मैं यही पे अपना आज का मौजू जो क्लोज करूँगा, खुदा होश के ना लें और पाक फौज
जिंदाबाद थी, पाक फौज जिंदाबाद है, पाक फौज जिंदाबाद रहेगी। अंदर से जो गंदे से आने आना को होंगे, अल्लाह ताला उनको हिदायत देगी तो बाहर निकाल फेंके। आसिफ सैयद हाफिज आसिफ मनीर साहब जिंदाबाद। देखते रहिए तैयब टीवी पाकिस्तान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान